हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन। तो सबसे पहली जो अच्छी हैबिट होती है अच्छे बच्चों की, वो ये होती है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि बच्चों को कुछ कहना नहीं पड़ता, वो खुद सोचते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। स्ट्रेंथ से अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा है, अलजेब्रा उसका काफ़ी अच्छा है और उसको पता है कि ज्योमेट्री में उसकी वीकनेसेस हैं, तो उसको ये चीज़ पता होती है। वो अलजेब्रा को ओवरडू करने की कोशिश नहीं करता और ज्योमेट्री में थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट मारने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। अपनी वीकनेस को दूर करने के लिए वो दूसरे लोगों से या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे फीडबैक भी लेता है और वो फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली वो अपने करिकुलम में उसको इंटीग्रेट भी करता है। अगर मैं बात करूं कि क्या ये बच्चा जो ओपिनियन मिलता है इसको एक्सपर्ट से वो एज इट इज अपना लेता है, तो नहीं, ऐसा नहीं करता। अच्छा बच्चा हमेशा पूरा सोचता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है कि जो भी उसको फीडबैक मिला है वो कैसा है और उसको वो कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करे जिससे वो इंप्रूव कर सके। सेकंड जो हैबिट होती है अच्छे बच्चों की, वो ये होती है कि वो जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको खत्म करते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों के अंदर देखी ये चीज़ कि कोई सी भी रैंडमली बुक उठा लेते हैं, जैसे अलजेब्रा के लिए हॉलोनाइड उठा ली, ट्रिग्नोमेट्री के लिए एस एल लोनी उठा ली, फिर उसके बाद वो एक दो एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद उनका गिव अप हो जाता है। अब देखिए हमारा माइंड किस तरह से ट्रेंड है। हमारे माइंड में अगर कोई भी चीज़ ओपन होती है तो सबकॉन्शियसली वो हमें परेशान करती रहती है, जो जिनको बोलते हैं ओपन एंड्स। लाइफ में ओपन एंड्स कम से कम रखने की जरूरत होती है। इसका मतलब क्या है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं उसका एंड होता है। मतलब मान लीजिए कि किसी बच्चे को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है तो वो हॉलोनाइड के अंदर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उठाएगा, उसकी 2 एक्सरसाइजेस पूरी सॉल्व करेगा और उसको रख देगा। तो जो भी उन्होंने स्टार्ट किया वो उन्होंने एंड किया, ताकि उनके दिमाग में ये परेशानी नहीं रहती कि यार मैंने एक बुक स्टार्ट कर रखी है, उसको मुझे खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। ये जो मेंटल प्रेशर होता है वो अच्छे बच्चों के साथ नहीं होता है, क्योंकि उनको हमेशा पता होता है कि जो भी चीज़ उन्होंने स्टार्ट की उसका एक डेफिनेट एंड होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उनको अपनी प्रायोरिटीज़ पता होती है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो ये बच्चे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं। इसका मतलब उनको जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है हर एक दिन का इंपॉर्टेंट टास्क, मतलब MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, उनको हमेशा पता होता है कि मेरा आज का इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, उसको वो कंप्लीट करते हैं और इस तरह से टाइम मैनेज करते हैं कि उनका कुछ और चीज़ चाहे सेक्रीफाइस हो जाए मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है डे का वो सेक्रीफाइस नहीं होता। वो कभी भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों से पहले करने की कोशिश नहीं करते और चाहे इंपॉर्टेंट चीज कितनी भी डिफिकल्ट हो सबसे पहले उसी को करने की कोशिश करते हैं। चौथी जो एक इंपॉर्टेंट हैबिट होती है वो ये होती है कि वो विन विन सिचुएशन में बिलीव करते हैं। विन विन सिचुएशन क्या होती है? अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उनको मिला किसी बुक से, वो टीचर से डिस्कस करते हैं, टीचर उनको सोल्यूशन बताता है मगर वो दूसरे बच्चों को इसके बारे में नहीं बताते। दूसरे बच्चे उनसे पूछते भी हैं कि ये कौन सी बुक से मिला आपको क्वेश्चन, तो वो बुक नहीं बताते हैं। ये जो एक सेल्फिश नेचर है, ये सेल्फिश नेचर बच्चों में नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए सारी नॉलेज तो किसी एक बच्चे को होती नहीं है। अगर बच्चा अपनी नॉलेज किसी और बच्चे के साथ शेयर करता है तो काफ़ी चांसेस है कि दूसरे बच्चे भी आपके साथ शेयर करेंगे और इस हिसाब से जो भी अच्छे बच्चे हैं वो आपस में अगर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मैं खुद 11th-12th क्लास में जब जेईई की कोचिंग कर रहा था तो मैं बहुत बार बच्चों को डाउट बताया करता था, मेरे क्लासमेट्स को ही मैं डाउट बताया करता था। तो उससे क्या होता था, मुझे भी कभी कभी ऐसी चीज़ें पता चल जाती थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो नॉलेज शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप रखता था जो उस चीज़ में स्ट्रांग है जहां पे मेरी वीकनेस है। जैसे अलजेब्रा मेरी स्ट्रेंथ है तो मैं लोगों की हेल्प करता था, ट्रिग्नोमेट्री मेरी स्लाइट वीकनेस है तो फिर मैं वहां पे ऐसे बच्चे से हेल्प लेता था जो अलजेब्रा में मेरी हेल्प लेता है। तो इस तरह से विन विन सिचुएशन अगर बच्चे क्रिएट करें तो उससे क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी रैपिड और काफ़ी एक्यूरेट होता है। जो 5th हैबिट है वो है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग में विश्वास करते हैं, ना कि कोई उनको अंडरस्टैंड करे। उनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनको समझ रहा है नहीं समझ रहा। वो अच्छे लिसनर्स होते हैं, वो लोगों की रिकमेंडेशन सुनते हैं, सब जो अच्छे लगते हैं उनको उनकी रिकमेंडेशन सुनते हैं, उनको एसिमुलेट करने की कोशिश करते हैं और जो चीज़ें उनके लिए अच्छी होती है उसको पिक करते हैं। उनकी कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं होती कि कोई उनको समझे और उनके हिसाब से सोल्यूशन बताए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। इंसान को सबसे ज़्यादा वो खुद ही समझ सकता है। तो ये बच्चे के अंदर होना चाहिए कि उसको एक ऐसा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हो जो जनरल हो और उसमें से वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें
पिक कर सके। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कस्टमाइज सोल्यूशन है, उस कस्टमाइजेशन का ओनर बच्चा खुद होता है, कोई और उसको कस्टमाइज सोल्यूशन नहीं दे सकता। जो नेक्स्ट हैबिट है वो पेरेंट्स और टीचर से रिलेटेड है। वो ये है कि बच्चे की जो एकेडमिक सक्सेस होती है उसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और वो खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर इन तीनों का एफर्ट अलाइंड होता है तो बच्चे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। और अच्छा बच्चा ये इंश्योर करता है कि पेरेंट्स और टीचर्स का एफर्ट अलाइंड हो। और अच्छे बच्चे के अंदर ये दिमाग में भी होता है कि कौन सा दूसरे बच्चे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कौन सा उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी पीयर मेंबर्स होते हैं, जो भी लोग उनकी एकेडमिक जर्नी में रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके एफर्ट्स को अलाइन करना अच्छे बच्चे को आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई टीचर है, मान लीजिए वो 1 घंटे का टाइम दे सकता है बच्चे को डाउट बताने के लिए, तो अच्छे बच्चे केवल वो डाउट्स पिक करते हैं जिसमें उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है और बच्चे हिंट लेने की कोशिश करते हैं। पूरा सोल्यूशन अच्छा बच्चा कभी भी नोट नहीं करता, मतलब टीचर ने पूरा सोल्यूशन बता दिया और बच्चे ने नोट कर लिया, ऐसा नहीं होता। अच्छे बच्चे हमेशा ही बोलते हैं कि सर आप बस हमें हिंट दे दीजिए, हम उसको सोल्यूशन खुद करेंगे। तो इस तरह की अगर मैं बात करूं, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है और खुद से करने की जो इच्छा होती है, वो एक बहुत अच्छी इच्छा होती है। और यही एफर्ट्स होते हैं जो बच्चे को अलाइन करते हैं उसकी सक्सेस के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने ओवरऑल वेलबींग के बारे में सोचते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चलता है कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टाइम बिताना लोगों के साथ वो भी इंपॉर्टेंट है। वो जैसा मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को कभी भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, मगर ये चीज वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि उनके अंदर जो ओवरऑल डेवलपमेंट की भावना है वो बनी रहे और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहे। तो ये 7 हैबिट्स हैं जो मैंने आपको बताई अच्छे बच्चों की। इनमें से कुछ हैबिट्स आप में हो सकती हैं, कुछ हैबिट्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये लिख सकते हैं कि आप में इसमें से कितनी हैबिट्स रही है अपने स्टूडेंट ईयर्स में, और जो भी स्टूडेंट्स आपके कनेक्शन में हैं, आपके परिवार में हैं, आपके नोन हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चल सके कि कौन कौन सी हैबिट्स वो लैक कर रहे हैं और कहां पे वो वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।